भावार्थ जैसे प्रातः काल को सेवन करते हुए लोग उत्तम बल को प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्नेह पात्र पतिव्रता स्त्री को प्राप्त होकर पुरुष शरीर, आत्मबल और आरोग्यपन को प्राप्त होते हैं, जिससे दोनों के सदृश होने पर प्रेम बढ़े। अब प्रातः वेला ही के गुणों को कहते हैं। भावार्थ जो लोग रात्रि के चौथे प्रहर में जाग के ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करके उत्तम गुणों और ऐश्वर्य को मांगते हैं, वे पुरुषार्थ से अवश्य इसको प्राप्त होते हैं। अब बिजली और शिल्पियों के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जैसे विद्वानों की वाणी और बुद्धि ऐश्वर्य को देने वाली हो और विद्याओं में प्रवेश करके सुखों को देती है, वैसे ही सर्वत्र प्रविष्ट हुई बिजली जानी हुई कार्यों में प्रयुक्त होकर ऐश्वर्य को उत्पन्न करती है। इस सुक्त में प्रातः काल, स्त्री, बिजली और शिल्प जनों के गुण वर्णन से इसके अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 61वां सुक्त और अष्टम वर्ग समाप्त हुआ। अब 18 ऋचा वाले 62वें सुक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में मित्र, अध्यापक और उपदेशकों के विषय को कहते हैं। भावार्थ जो अध्यापक और उपदेशक लोग वायु और बिजली के सदृश उपकार करने वाले, कीर्ति से युक्त और प्रिय आचरण करने वाले होवें, उनके लिए स्नेह से अन्न आदि देना और उनके साथ सदा ही मित्रता की रक्षा करनी चाहिए। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जैसे राजा, अध्यापक और उपदेशक लोग सबके रक्षा, वृद्धि और विद्या में प्रवेश होने के लिए शिक्षा करते हैं, वैसे ही परस्पर की प्रशंसा से पृथ्वी आदिकों में ऐश्वर्यों को प्रयत्न से प्राप्त करके परस्पर में प्रीति वाले सब मनुष्य होवो। अब अगले मंत्रों में अध्यापक के विषय को कहते हैं। भावार्थ हे अध्यापक, उपदेशक और राजा लोगों, जैसे हम लोग धनी, लक्ष्मीवान और विद्वान होवें, वैसे ही हम लोगों को प्रेरणा करो। भावार्थ हे अध्यापक, आप हम लोगों के लिए विद्याओं का सेवन करो, और हे राजन, आप विद्या देने वाले के लिए उत्तम धन दीजिए। अब अगले मंत्रों में मित्र के विषय को कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य वेदार्थ के जानने वाले अध्यापक और उपदेशकों का नमस्कार और सत्कार करते हैं, वे पवित्र विद्वान हुए बल को प्राप्त होते हैं। भावार्थ जैसे राजा का सत्कार करके प्रजाजन ऐश्वर्यवान होते हैं, वैसे ही राजा लोग प्रजाओं का सत्कार करके कीर्ति युक्त होते हैं। अब अगले मंत्र में विद्वानों के विषय को कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य धर्म संबंधी कर्मों के करने से यशस्वी हैं, उनको सुन और देख के सब लोग प्रसन्न होवो। अब अगले मंत्र में पठन विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य लोग जैसे स्त्री की कामना करने वाले अपनी प्रेम पात्र पत्नी की रक्षा और सेवा करते हैं, वैसे ही शास्त्र से युक्त वाणी का सेवन करके बुद्ध की निरंतर सेवा करें। अब अगले मंत्रों में परमात्मा के विषय को कहते हैं। भावार्थ जो सबका रचने, देखने और कर्मों के फल देने वाला न्यायाधीश ईश्वर है, वही हम लोगों की रक्षा करने और वृद्धि करने वाला होवे, ऐसी हम सब लोग अभिलाषा करें। भावार्थ जो मनुष्य सबके साक्षी पिता के सदृश वर्तमान, न्यायेश, दयालु, शुद्ध, सनातन, सबके आत्माओं के साक्षी परमात्मा की ही स्तुति और प्रार्थना करके उपासना करते हैं, उनको कृपा का समुद्र सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर दुष्ट आचरण से पृथक करके श्रेष्ठ आचरण में प्रवृत्त करा और पवित्र तथा पुरुषार्थ युक्त करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कराता है। भावार्थ मनुष्य लोग जो बुद्धि को बढ़ा पुरुषार्थ से धर्म का अनुष्ठान कर और परमेश्वर की आज्ञा के अनुकूल वर्ताव करके अपनी बुद्धि के लिए प्रार्थना करें, तो ईश्वर उनको शीघ्र पवित्र और शुद्ध आचरण युक्त करता है।
भावार्थ जो इंद्रियों को वश में करने वाले विद्वान लोग प्रेम और सत्य भाषणादि स्वरूप धर्म से परमेश्वर की उपासना करते हैं वे सुख से युक्त होते हैं। भावार्थ जो विद्वान इस अनेक प्रकार के स्वरूप वाले संसार के कारण अव्यक्त को जानता है और इस संसार के रचने वाले परमात्मा की प्रशंसा करता है वही ऐश्वर्य से युक्त होता है। अब इस अगले मंत्र में विद्वान के विषय को कहते हैं। भावार्थ जो वैद्य लोग सब दो पैर वाले अर्थात मनुष्य आदि और चौपाए गौ आदिकों को रोग रहित करें वे सब लोगों को मान करने योग्य होवें। अब इस अगले मंत्र में मित्रता के विषय को कहते हैं। भावार्थ जो धार्मिक शूरवीर पुरुष शत्रुओं का नाश मित्रों की रक्षा करके सब सज्जनों की जीवन और विजय से वृद्धि करते हैं उनके साथ सदैव मैत्री की सब लोगों को रक्षा करनी चाहिए। अब अगले मंत्रों में अध्यापक और उपदेशक के विषय को कहते हैं। भावार्थ जो पढ़ाने और उपदेश देने वाले से उपदेश की गई प्राण अर्थात पवन संबंधी विद्या को जानकर लोक लोकांतर अर्थात एक देश से दूसरे देश के व्यवहार से संपूर्ण देशों में आना जाना सिद्ध करते हैं वे जल के सदृश शुद्ध अंतःकरण वाले जानने योग्य हैं। भावार्थ हे मनुष्यों जो पवित्रता से युक्त यशस्वी जन बल ऐश्वर्य और अन्न आदि की वृद्धि और बड़े श्रेष्ठ कर्मों से लोकों में प्रकाशित होते हैं उनकी ही सेवा और सत्कार करो। भावार्थ वे ही अध्यापक और उपदेशक होने योग्य हैं कि जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से पृथ्वी को लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का साक्षात्कार करके सत्य विद्या के आचरण की वृद्धि जिनको प्रिय जो धर्मयुक्त मार्ग में जावें वे सत्कार करने योग्य होवें। इस सुक्त में मित्र अध्यापक पढ़ने वाले श्रोता उपदेशक परमात्मा विद्वान प्राण और उदान आदि के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति है ऐसा जानना चाहिए। यह तीसरे मंडल में 62वां सुक्त 5वां अनुवाक तीसरे अष्टक में 11वां वर्ग और तृतीय मंडल समाप्त हुआ। अथ चतुर्थम मंडलम ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। अब चतुर्थ मंडल में 20 ऋचा वाले प्रथम सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में वाणी विषय को कहते हैं। भावार्थ जो अध्यापक और राजा भौहें टेढ़ी करके विद्यार्थी मंत्री और प्रजाजनों को प्रेरणा करे जो उत्तम श्रेष्ठ विद्वान और धार्मिक होते हैं जो मरण धर्मा वालों में मरण धर्म रहित अपने प्रकाशक स्वरूप परमात्मा की उपासना करके सब मनुष्यों को बुद्धिमान विद्वान करते हैं वे ही सब काल में सत्कार करने योग्य और सुखी होते हैं। अब इस अगले मंत्र में वाणी के विषय को कहते हैं। भावार्थ हे अध्यापक व राजन आप श्रेष्ठ श्रोत्र जन व मंत्रियों को उत्तम मति और सत्य आचरण से संयुक्त करके संगत कर्मों का सेवन कराओ और सूर्य के सदृश विद्या न्याय का प्रकाश निरंतर करो। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों आप लोग सब लोगों के साथ मित्र होकर जैसे घोड़े रथ को ले चलते हैं वैसे मित्रों को उत्तम कर्मों में प्रवृत्त करो और श्रेष्ठ मार्ग के सदृश हम लोगों को सरल मर्यादा में पहुंचाइए। जो लोग संसार में सूर्य के सदृश उत्तम गुणों से युक्त हुए सबके आत्माओं को प्रकाशित करके सुख को उत्पन्न करें वे हम लोगों से सत्कार करने योग्य होवें। भावार्थ वे ही विद्वान जन हैं जो श्रेष्ठ विद्वान पुरुष का अनादर नहीं करते हैं और वे ही अध्यापक और उपदेशक कल्याणकारी होते हैं जो हम लोगों के दोषों को